ये वंशी कौन है? बोले भगवान की प्रिया है। बंसी प्रिय सखी प्रोक्ता, ये वंशी भी भगवान की प्रिय सखी है। कभी कभी वंशी को देख करके गोपियों को ईर्ष्या भी होती। गोपियां कहती ये वंशी कितनी सौभाग्यशालिनी है कि गोविंद के अधर पर विराजती है। जिस गोविंद के अधरामृत को प्राप्त करने के लिए देवांगनाएं, देव बधूटियां तरसती हैं, उस अधरामृत का ये आस्वादन करती रहती। कितना सुख इसको है। गोविंद अपने अधर के बिस्तर पर इसे लिटाते हैं और स्वयं गोविंद इसके चरण को दबाते हैं। कितनी सेवा करते हैं गोविंद इसकी। और ये कभी गोविंद के फेंट में रहती है, कभी हाथ में रहती, कभी अधर पर रहती है। कितनी सौभाग्यशालिनी है। क्या पुण्य किया है इसने। इसने कोई पुण्य जरूर किया होगा। ये साधारण पुण्य का प्रभाव नहीं है। तो गोपियों ने एक दिन वंशी से पूछा, अरे वंशी, श्री राधा रानी ने, श्यामाजू ने वंशी से पूछा, अरे वंशी, तूने कौन सा पुण्य किया है कि गोविंद तुझसे इतना प्रेम करते हैं, तुझे अधरों पर विराजमान करके तेरे चरण को दबाते हैं। तो जब श्री राधा रानी ने वंशी से पूछा तो वंशी ने क्या उत्तर दिया? मुरलिया श्यामा सोबत रात, 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 मुरलिया श्यामा सोबत रात। मुरली श्यामाजू से, राधा रानी से बातें करती। राधा जी ने पूछा, तेरे अंदर क्या विशेषता है? तो मुरली ने कितनी अच्छी बात कही। मुरली कहती है कि भीतर से हम एकदम खाली। मुरली कहती है मेरे अंदर कोई विशेषता नहीं है, यही सबसे बड़ी विशेषता है। मुरली की विशेषता क्या है? बोले मुरली कहती है कि मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, ये सबसे बड़ी विशेषता है। वास्तव में हमारे अंदर कुछ न रह जाए, हम एकदम खाली हो जाएं भीतर से, तभी तो हम परमात्मा को प्रिय होते हैं। मुरली कहती है कि भीतर से हम एकदम खाली, ऊपर छेद्यो गात, ऊपर से मेरे अंदर छिद्र है। छिद्र बोले तो कमियां, गुण तो एक भी नहीं है और कमी कमी है। भीतर से हम एकदम खाली, ऊपर छेद्यो गात, मुरलिया श्यामा सो बतरा। भीतर से हम एकदम खाली, भीतर से हम एकदम खाली, ऊपर छेद्यो गात, मुरलिया श्यामा सोबत रात, 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 मुरलिया श्यामा सोबत रात। श्यामाजू ने पूछा, अरे सखी, तू जीवित कैसे है? तेरे अंदर तो कुछ नहीं है, तू भीतर से एकदम खाली है, फिर भी तेरे अंदर ऐसी मधुरता, तेरी वाणी में ऐसा माधुर्य, और तू श्वास भी ले रही है, जीवित भी है, कारण क्या है? तो मुरली ने बड़ी अच्छी बात कही। मुरली ने कहा, मैं अपने श्वास से नहीं जीवित हूं, जीवन हेतु श्याम के मुख की श्वासा आवत जात, जीवन हेतु श्याम के मुख की श्वासा आवत जात, मुरलिया श्यामा सो बतरा। जीवन हेतु श्याम के मुख की, जीवन
जीवन हेतु श्याम के मुख की श्वासा आवत जात मुरलिया श्यामा सोबत रात मुरलिया श्यामा सोबत रात मुरलिया श्यामा सोबत अब मुरलिया श्यामा सोबत रात मुरलिया श्यामा सोबत रात मुरलिया श्यामा सोबत रात मुरलिया श्यामा सोबत रात। भगवान की मुरली ऐसी अद्भुत। लेकिन आज जब भगवान ने वंशी बजाई रासलीला के प्रारंभ में, तो आज केवल मुरली की ध्वनि उन गोपियों को सुनाई पड़ी जो गोपियां भगवान कृष्ण में अनुराग रखती थी। बाकी पशु पक्षी को, किसी बूढ़े वृद्ध को, किसी बालक को वंशी की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ी। यह भी भगवान की ऐश्वर्य लीला है। आप बंसी बजाओ तो सुनाई पड़ेगी, तो सबको सुनाई पड़ेगी, अथवा किसी को नहीं सुनाई पड़ेगी। लेकिन यह विचित्रता कि केवल गोपियों ने ही सुना, और उन गोपियों ने जो भगवान कृष्ण को कांत भाव से, प्रियतम के भाव से अनुभव करती थी। ब्रजस्त्रियाः कृष्ण गृहीत मानसा, जिन गोपियों के मन को भगवान कृष्ण ने ग्रहण कर लिया था, उन्हीं गोपियों ने सुना। एक महात्मा बड़े विनोदी स्वभाव के, वो कहते थे ऐसा कैसे हुआ? बोले इसको आप ऐसे समझो कि जैसे आज के समय में आपको दिल्ली फोन मिलाना हो तो क्या करेंगे? बोले 011 कोड लगा करके डायल करेंगे। तो जब दिल्ली का कोड आप लगाएंगे और तब नंबर डायल करेंगे तो केवल दिल्ली में ही घंटी बजेगी, बंबई में नहीं बजेगी, कलकत्ता में नहीं बजेगी, हावड़ा में नहीं बजेगी। उसी प्रकार भगवान ने केवल प्रेम के कोड का डायल किया। और प्रेम का कोड क्या है? आचार्य जन कहते हैं कि राधा धरामृत लवम विनिवेश्य बंसीम। श्री राधा रानी प्रेम स्वरूपा हैं। राधा रानी के अधरामृत के प्रसाद को प्राप्त करके गोविंद ने उसको वंशी में विनिवेशित करके जब वंशी निनाद किया, तो वो वंशी की ध्वनि केवल उन गोपांगनाओं के कर्ण कुहरों तक पहुंची जो गोपियां गोविंद से प्रेम करती। निशम्य गीतम तदरंगवर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कांतो जवलोल कुंडला। अब गोपियां अपने अपने कार्य को छोड़ करके भगवान गोविंद की ओर दौड़ पड़ी अर्धरात्रि में। कैसे गोपी चलती है? सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी उस कार्य को वहीं छोड़ दिया और चल पड़ी। कोई गोपी गाय दूह रही थी, दुहंत्यो भी अयुक्ताश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। गाय के पैर में डोरी बांध करके बाल्टी रख करके दूध दूह रही थी। वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी और गाय के पयोधर को छोड़ा और उठ करके चल पड़े। अरे बोले इतनी जल्दी क्या है? बाल्टी उठा के घर में रख देती, गाय का पैर तो खोल देती। बोले कुछ नहीं, अब समय नहीं है उसके पास। गाय को ऐसे ही बंधा छोड़ दिया, बाल्टी को भी वहीं छोड़ दिया, चल पड़ी। दोहम हित्वा समुत्सुकाहा। इतना उत्साह गोपियों में कि उस कार्य को वहीं छोड़ दिया। इतना ही नहीं, कोई गोपी अपने घर में, भंडार के घर में बैठकर चूल्हे पर दूध औंट रही थी, खोया बना रही थी। पयोधिसृत्य संयाव मनुत्पास्य पराययुः। वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, दूध को चूल्हे पर ही छोड़ दिया और चल पड़ी, उतारने का मौका नहीं। कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी। परिवेशयन्त्यस्तद हित्वा
पति की थाली में चावल रखा, दाल रखा, रोटी सब्जी रखना बाकी था। वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, पात्र को वहीं छोड़ दिया और चल पड़े। इतना ही नहीं, सुखदेव जी कहते हैं राजन, कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। रात्रि में उसका बच्चा भूखा था, रो रहा था, बिस्तर पे लेटकर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। पाययंतः शिशून पयः, और वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, बच्चे को भूखा बिस्तर पे छोड़ दिया, उठ करके चल पड़ी। शुश्रूषन्त्यः पतीं काश्चित्, कोई गोपी अपने पति के चरण को दबा रही थी, शुश्रूषा कर रही थी, सेवा कर रही थी। वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, पति को छोड़ा चल पड़ी। इतना ही नहीं, कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, सज रही थी। क्या कर रही थी? बोले लीपा पोती कर रही थी, वो सब हिसनो पाउडर लगा रही थी। सुखदेव भगवान कहते हैं कि लिम्पन्त्य प्रमृज्यंतो, लिम्प्यंतः, लेप कर रही थी, अधर राग लगा रही थी, आंखों में अंजन लगा रही थी, अंजन्त्य काश्च लोचने, आंख में काजल लगा रही थी। वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, एक आंख में काजल लगाया था, दूसरे में लगाना बाकी था, चल पड़ी। इतना ही नहीं, सुखदेव जी कहते हैं राजन, व्यत्यस्त्र वस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः, कोई गोपी कपड़े पहन रही थी। वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, व्यत्यस्त्र वस्त्राभरणाः, ठीक से कपड़े को पहना नहीं था और चल पड़ी। और इतना ही नहीं, कोई गोपी आभरण धारण कर रही थी, आभूषण धारण कर रही थी। वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी। अब तो कृष्ण प्रेम में इतनी विरहातुर हो गई गोपी कि उसे ध्यान नहीं था, कान के कुंडल को नाक में पहन लिया और चल पड़ी। व्यत्यस्त्र वस्त्राभरणा, ये सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। सुखदेव जी परमहंस हैं। राजा परीक्षित भगवत भाव से, श्रद्धा से कथा सुन रहे हैं। मनोविनोद के लिए सुखदेव जी ने ऐसा नहीं सुनाया कि सुनकर के हंसी आवे कि कान का कुंडल नाक में पहन लिया, एक आंख में काजल लगा लिया और ऐसे चल पड़ी, वैसे चल पड़ी। इन सारी क्रियाओं में गोपी की तन्मयता छिपी है कि गोविंद में वो कितनी तन्मय है। ऐसी तन्मयता प्राप्त हो जाने पर व्यक्ति संसार को भूल जाता है। आभूषण क्या है, बच्चा क्या है, परिवार क्या है, दूध दही घी और गाय, घर दुकान मकान क्या है, सब कुछ व्यक्ति विस्मृत कर देता है। ये गोपियों की तन्मयता है। ऐसी स्थिति में गोपियां चल पड़ी, सब कुछ छोड़ दिया। संकेत क्या है? बोले भगवान के मार्ग में अगर चलना हो तो पीछे की चिंता नहीं करनी चाहिए। भक्ति के मार्ग में, गोविंद के मार्ग में वही अग्रसर होता है जो बाद की चिंता नहीं करता। गोपियों ने यह नहीं सोचा कि मेरे चले जाने के बाद खोआ कौन बनाएगा, गाय कौन दूहेगा, बच्चे को दूध कौन पिलाएगा, इसकी कोई चिंता नहीं। बाद में क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, कोई परवाह नहीं, चल पड़ी। और जो बाद की सोचता है वो कभी भगवान तक नहीं पहुंच पाता। यही विडंबना है हमारे आपके साथ। हम सोचते हैं ऐसा करेंगे तो बाद में क्या होगा। अरे बाद की चिंता छोड़ो, बाद में क्या होगा भगवान जाने। सारी सृष्टि भगवान चला रहे हैं, हम आप नहीं चला रहे हैं। ये तो हमको आपको भ्रम है कि हम आप सब कुछ कर रहे हैं। आदमी सोचता हम न करें तो ये नहीं होगा, क्या करें महाराज, सब हम ही को देखना पड़ता, सब हम ही को करना पड़ता। लगता सारी दुनिया तुम्ही ने सर पे उठा रखा। एक महात्मा कहते थे कि एक कोई किसान बैलगाड़ी पर सारा सामान लेकर के चल रहा था। उसका एक पालतू कुत्ता भी था, तो कुत्ता भी साथ साथ चल रहा था। तो कुत्ते की डोरी को उसने बैलगाड़ी के पीछे बांध दिया था, वो भी पीछे पीछे चल रहा था। तो कुत्ता करता क्या था, बोले बैलगाड़ी के नीचे नीचे चल रहा था। तो उस कुत्ते को भ्रम हो गया कि बैलगाड़ी मैं ही खींच रहा हूं। तो कुत्ते को भ्रम हुआ कि बैलगाड़ी मैं खींच रहा हूं। तो कुत्ता ने सोचा हम नहीं चलेंगे तो बैलगाड़ी नहीं जाएगी। वो रुक गया, जब रुक गया तो बैलगाड़ी आगे चली गई। उसका भ्रम दूर हो गया। उसी तरह हमको, आपको, सबको यही भ्रम होता है कि सब हम ही कर रहे हैं, और करने वाले तो वास्तव में भगवान हैं। हम आप कारण नहीं हैं, कारण तो भगवान है। करणम कारणम कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान स्थानदो ध्रुवः। विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान के अनेक नामों में उनका एक नाम है कारण। करणम कारणम कर्ता, भगवान कारण है, कर्ण है, कर्ता है। हम लोग तो केवल
कठपुतली हैं। जैसे कठपुतली को नचाने वाला तो सूत्रधार कोई और होता है। इसीलिए हम भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हम सोचते हैं ये करेंगे वो करेंगे। अरे संसार भगवान चला रहे हैं, उसकी परवाह नहीं करनी। संसार तो अपने आप चलता है। हमारे आप जैसे कितने आए और इस दुनिया में चले गए, फिर भी संसार है और चल रहा है। भूप अनेक भये पृथ्वी पर, रूप तेज बलवान, काहुन बचो या काल ब्याल से मिट गए नाम निशान। धवल धाम धन गजरथ सेना, नारी चंद्र समान, सब कुछ वैभव था। एक समय उनका भी रुतबा रहा होगा, चले गए। आज नाम भी किसी को याद नहीं। कितने राजा हुए, कितने महाराजे हुए, कितने गुंडे हुए, कितने बदमाश हुए, कितने बड़े बड़े धीर वीर पुरुष हुए, कौन किसको याद रखता है? ये दुनिया है। तो गोपियों ने कोई परवाह नहीं की, सब कुछ छोड़ दिया और चल पड़े। क्या क्या छोड़ा गोपियों ने? बोले इन सारी बातों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। गोपियों ने धाम को छोड़ा और काम को छोड़ा। धाम बोले तो अपना घर, अपना स्थान, और काम बोले तो वहां रह करके जो काम करती थी, बच्चे को दूध पिलाना, भोजन बनाना, गाय धोना, सारे काम को और अपने धाम को, दोनों को छोड़ दिया। और सच्ची बात यही है, जो धाम और काम दोनों छोड़ता है उसी को राम मिलते हैं। राम जी की प्राप्ति के लिए धाम काम दोनों छोड़ना पड़ता है। भगवान श्री राम जब मिथिला में पहुंचे तो भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए मिथिला के लोग दौड़ पड़े। किस प्रकार दौड़े? बोले जिस प्रकार गोपियां दौड़ी, धाम और काम को छोड़ दिया। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। धाम और काम छोड़ करके दौड़ पड़े। गोपियों ने भी धाम और काम को छोड़ दिया, चल पड़ी। लेकिन जैसे ही घर से चली, उनके घर वालों ने रोक दिया। महाराज, पति ने, पिता ने, बंधु ने, भाई ने, जो परिवार में सदस्य थे उन लोगों ने ही रोक दिया। वे कहां जा रही हो? तावार्यमाणा पति भी, पितृ भी, भ्रातृ बंधु भी। उनके पिता ने, भाई ने, बंधुओं ने रोक दिया। है कहां जा रही हो? रुको। नहीं जाने दिया। संकेत क्या है? बड़ा सुंदर संकेत है, जीवन में अनुभव करना कि भगवान के मार्ग में चलो तो सबसे पहले वही लोग बाधक बनते हैं जिनके लिए तुमने जीवन दिया, जिनके लिए सब कुछ किया। बाहरी व्यक्ति नहीं बाधक बनता। जिसको तुमने जीवन दिया वही तुम्हें भक्ति में और भगवान के चरणों में जाने में बाधक बन जाते। वही पुत्र, वही परिवार, वही पिता, वही बंधु, किसी न किसी रूप में वही बाधक बनते हैं। बाहरी व्यक्ति तो साधक भी बनते हैं, लेकिन अपने जिनके लिए हमने सब कुछ दे दिया वही बाधक बनते हैं। और वो बाधक कब तक बनते हैं? बोले जब तक आप उनके स्वार्थ की पूर्ति करते रहे। जब आपके द्वारा स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती, बोले तब उनको कोई मतलब नहीं रह जाता। बुढ़ापे में आप घर छोड़ करके चले जाओ तब कोई नहीं रोकता। बोले अब तो चले जाओ वृंदावन, तब कोई नहीं रोकता। लोग कितने कहते भी हैं, कितने बच्चे मिलते हैं महाराज नई उम्र के, उनको लगता है स्वामी जी तो कुछ समझते ही नहीं। कहते महाराज क्या बताऊं, पिताजी से मैंने कई बार कहा वृंदावन जाओ, अयोध्या जाओ, जाते ही नहीं, घर में पड़े रहते हैं। मैं जानता हूं कि क्यों कहते हैं। बोले अब कोई मतलब नहीं है पिताजी से। अभी तक पिताजी ने कमाया, खिलाया, परिवार पाला, अब वो किसी काम लायक नहीं बचे, तो बच्चे सोचते हैं ये सर के भार हैं, वृंदावन चले जाएं, काशी चले जाएं।